बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं करूँगी आपके साथ शेयर रमज़ान के हवाले से ख़ास रेसिपी है। हर घर में बनने वाले फ्रूट चाट की स्पेशल चटनी की रेसिपी है। चटनी के साथ हमने बनाया है ये फ्रूट चाट और बहुत ही मज़े के फ्रूट चाट बना था, क्योंकि हमने इसमें एक स्पेशल चटनी बनाई है। जैसे मार्केट वगैरह में हम जाके खाते हैं फ्रूट चाट तो बहुत डिफरेंट होता है घर से वो, तो इसी तरीके से हमने ये बनाया है फ्रूट चाट। इस तरीके से आप फ्रूट चाट बनाए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्पेशल चटनी बनाने के लिए फ्रूट चाट की मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप पानी। पानी के अंदर मैं जो हूँ वो डालूँगी 3 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। मैं यहाँ ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास रेगुलर शुगर हो तो फिर आप 2 टेबल स्पून रेगुलर शुगर डाल लें, और आप डालें हैं 1 टेबल स्पून इमली। तो इसमें क्या होता है कि खटासी आएगी, कलर भी आ जाएगा। चीनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट और सेट था ये, बिल्कुल मीठा। तो 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जो है ब्राउन शुगर डाल दी है, और अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूंगी। इसकी और जो चीज़ें जाएंगी उसमें यहाँ पे मेरे पास है ऑरेंज जूस। 1/4 कप हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस। मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। इमली डालने से क्या होता है कि इमली जो है वो हर चीज़ को मास्क कर देती है उसके फ्लेवर को, तो ये होता है कि बाकी चीज़ों का फ्लेवर इतना नहीं आ पाता। तो कोशिश करेंगे ब्राउन शुगर डाल दें ना, इमली आप चाहें तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है यहाँ पे चाट मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून हम जितना इसमें डालेंगे नमक, और इसके अलावा हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे, इसके अलावा हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे लेमन जूस। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे। बहुत मज़े की चटनी बनती है। आप इस चटनी को बना के और स्टोर कर सकते हैं, हफ्ता महीना भर ये आराम से रहेगी। फ्रिज में रखें आप इसको, कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि इसका टेस्ट चेंज हो जाए, ख़राब हो जाए। और जब फ्रूट चाट बनाएं तो आप इसमें चटनी डालें तो बहुत अच्छा आपको रोज़ाना, जैसे रोज़े की हालत में इंसान को होता है समझ नहीं आता मीठा कम मीठा ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल ही सेम टेस्ट मिलेगा फ्रूट चाट का रोज़ाना। अब देखिए इसको थोड़ा पकने देंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और जब पक के गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम बंद करेंगे चूल्हा। देखिए जो बबलिंग हो रही है इससे पता चल रहा है कि गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसके फ्लेम को ऑफ करूँगी और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ करीब से, कि आप जब देखेंगे तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी समझ में आएगी। अब जब रूम टेम्परेचर पे आएगा ये तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, बिल्कुल वाटरी ना हो ये। तो ये देखिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, रूम टेम्परेचर पर आ गया है, आना शुरू हो गया। अभी गर्म है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नहीं है। तो ये देखिए अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, और इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इसको स्टोर कर लें, बॉटल में भर के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रूट्स हैं, आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने जो एसेंशियल फ्रूट्स होते हैं फ्रूट चाट के वो लिए हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के केले लेके उसको छोटा सा काट लिया है, छोटा छोटा। 1 मीडियम साइज़ का मैंने सेब लिया है और छिलके हटा के मैंने सेब को काटा है। 1 मीडियम साइज़ का मैंने ऑरेंज लिया था, इसकी बीजें निकाल लिए, इसको छोटे छोटे काट लिए हैं। और थोड़े से मैंने अनार लिए हैं, 1/4 कप जितने अनार होंगे। तो ये चारों चीज़ें जो हैं जो फ्रूट चाट के सामने मेन चीज़ें हैं वो मैंने ले ली हैं, और ये पूरी हमारे पास चटनी जितनी हमने बनाई थी वो आ गई। अब हम डालेंगे, देखेंगे, देखिए कंसिस्टेंसी चेक करें, ये होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, ताकि ये कोट सा हो जाए सारे फ्रूट्स पे। तो अब हम इसको असेंबल करते हैं। अब इसके लिए हम ले लेते हैं एक असेंबलिंग डिश, और सब मैंने जो है वो इसके अंदर सारे फ्रूट्स डाल दिए हैं। फ्रूट्स डाल के इसको फ्रूट्स को मिक्स करेंगे, और जो चटनी हमने बनाई है फिर हम वो डालेंगे। अपनी पसंद से आप चाहें तो और फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। चटनी की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा, कम डालना चाहें कम। तो ये है, वैसे जितनी चटनी मैंने अभी ये बनाई थी पूरी जो है वो इतने फ्रूट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अब हम इसके अंदर चटनी डालेंगे। इस तरह से बनाने से आपको यह आसानी हो जाएगी कि आपको बिल्कुल एक तो ऐसे ही टेस्ट आएगा जैसे हम बाज़ार में खाते हैं फ्रूट चाट, ऐसा टेस्ट आएगा। इसके अलावा ये कि आपको जो है वो मीठा, और ये होगा कि कभी ऐसा होता है रमज़ानों में रोज़े हैं तो मीठा समझ नहीं आता, ज़्यादा डाला है कि नहीं डाला है, सम टाइम ये भी समझ में नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रैन्युलर शुगर डाल दी तो वो फिर डिज़ोल्व होने में टाइम लगती है, पानी छोड़ देती है, बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं फ्रूट चाट के साथ, और फिर फ्रूट चाट की वो मज़ा नहीं रह पाता। तो इस तरह से चटनी बना लें। तो ये देखिए मैंने सारी चटनी इसमें डाल दी है और मिक्स कर दिया है इसको। बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार ये फ्रूट चाट बनता है। तो चलें इसको सर्व करते हैं। मज़ेदार सा फ्रूट चाट बन के हमारे पास तैयार। और ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें क्या मज़े का लग रहा है, ये बहुत मज़े का है। इसके जो ये जूस है ये इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है सारे फ्रूट्स के साथ। बस अब इस तरह से आप इसको बना के रमज़ानों में अफ्तारी के टाइम से 15 मिनट पहले, ज़्यादा टाइम पहले नहीं बनाए, बना के आप इसको फ्रिज में रख दें और बस फिर सर्व करें। इसको मैं कवर कर दूँगी प्लास्टिक शीट से, मैंने इसको जो रैप कर दिया है
ये मैंने इसको प्लास्टिक से रैप कर दिया ताकि इसमें एयर वगैरह ना जाए और जूस जो है वो इसमें ड्राई ना हो। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, ठंडा ठंडा सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत मज़ेदार से ये फ्रूट चाट बनता है, बहुत मज़े का। आज की रेसिपी अच्छी लगी और रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।